वसो त्वं माता शतक्रतु बभूविथ आधाते सुम्नमीमहे। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, आज मैं जयलाल शास्त्री आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ अपने सहयोगी वरुण जी के सहयोग से आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी की ओर से। हम पिछले कुछ व्याख्यानों से चर्चा कर रहे हैं 16 संस्कारों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इन 16 संस्कारों का क्या योगदान है, इस विषय पर चर्चा करते हुए पिछले 3 व्याख्यान आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। संस्कार भाग 1, संस्कार भाग 2, संस्कार भाग 3 के नाम से YouTube चैनल पर उपस्थित हैं। आज चौथा व्याख्यान लेकर के और संस्कारों की चर्चा करते हुए हमने पिछले व्याख्यानों में गर्भाधान, कुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म संस्कार की चर्चा विस्तार पूर्वक की। मैंने पिछले व्याख्यान में भी कहा था कि हम कर्मकांड के माध्यम से संस्कारों को बहुत जटिल न बना दें, और मेरा उद्देश्य कर्मकांड सिखाना नहीं है। महर्षि देव दयानंद ने संस्कार विधि की रचना बड़े सुंदर और सटीक मंत्र विनियोग के साथ की है। उसके माध्यम से संस्कार हम करवाते हैं, लेकिन उसके मध्य में मेरा उद्देश्य यह है कि उसके बीच में जो हम छोटी छोटी प्रक्रियाएं सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जो करवाते हैं, उनका क्या अभिप्राय है, उनके माध्यम से हम क्या उपदेश दे रहे हैं। और पिछले व्याख्यानों में स्पष्ट किया है मैंने कि ये ठीक उसी तरह है जैसे विद्यालय में विद्यार्थी कक्षाएं पढ़ता हुआ धीरे धीरे उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, वैसे ही मानव के जीवन में ऋषिकृत इन संस्कारों का महत्व है। इन संस्कारों के माध्यम से हम जीवन में उत्तम गुणों से विभूषित होते हुए उत्तम मानव बनते हैं, मानवता के गुणों से युक्त होते हैं। और वेद का तो उद्देश्य ही यही है, वेद का संदेश यही है कि मनुर्भव तुम मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने की ये जो विधा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे नामकरण के पश्चात, जातकर्म के पश्चात 5वां संस्कार आता है नामकरण का। अनेक जो हमारे ग्रंथ हैं उनके माध्यम से ये बताया गया कि इसका समय क्या है। तो कहा कि प्रसूति वाला दिन छोड़ करके और उसके बाद 10 दिन बाद अर्थात 11वें दिवस में आप नामकरण कर सकते हो, या 101 दिन दिवस में, या 1 वर्ष बाद जिस दिन बच्चा हुआ हो उसी दिन नामकरण किया जा सकता है। ऋषि कहते पिता नाम करे, माता पिता को यह अधिकार दिया कि वो नाम अपने बच्चे का निश्चित करे। पंडित जी जाते हैं, वो नामकरण करवाते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने का विधान है। और मैंने पहले ही कहा प्रत्येक संस्कार के साथ यज्ञ तो जुड़ा हुआ है, और यज्ञ के साक्ष्य में, उसके यज्ञ के सामने बैठ करके अनेक सारे हम संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। उस दौरान पंडित जी आते हैं, नामकरण करवाते हैं, और नामकरण का मैंने पहले कहा कि यह अधिकार माता पिता को दिया गया है। माता पिता के लिए नाम रखने के लिए कहा। अब नाम हम जो रखते हैं तो नाम कोई ऐसा रखें जो सार्थक हो। वैदिक विधा में नाम रखने का विधान, सार्थक नाम रखने का विधान है, जिसका उत्तम अर्थ हो और उस माध्यम से माता पिता जैसा उसका नाम, बच्चे का नामकरण कर रही हैं, नाम रख रही हैं, उसी के अनुरूप गुणों का आधान उसमें किया जाए। याद रखें, व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। इसलिए चिंकू, पिंकू, चिंटू
इत्यादि हम उठ तंग से नाम रख देते हैं और कहते हैं जी हम प्यार से बुलाएंगे। भाई प्यार से इसको आप अच्छा नाम लेके क्यों नहीं बुलाते? और नाम के साथ साथ हम पाश्चात्य सभ्यता भी जोड़ लेते हैं, नाम को शॉर्ट करके निक नेम है, ये मेरा निक नेम है। भाई निक नेम क्या होता है? नाम अच्छा नाम रखें और उसी नाम से बच्चे को पुकारें और उसके अर्थ को भी उसको जब समय आने पर उसको समझ हो जाए तो उसको अर्थ समझाएं, ताकि नाम के अनुरूप वो गुणों को धारण करता हुआ जीवन में बढ़े। और नामकरण एक छोटी घटना नहीं होती हमारे जीवन में। नामकरण देखिए, नामकरण करते हुए संस्कार विधि में मंत्र आता है को असि कतमो असि कस्य असि को नामासि आहस पत्यम प्रविशासु इत्यादि ये मंत्र आता है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? और इस भाव के साथ कि तुम्हें हम क्या ऐसा नाम दें जिससे तुम सुशोभित होकर के संसार भर में यश को प्राप्त करें। और नामकरण छोटी घटना नहीं है। एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को इस शरीर में जो आया है उसको इस जीवन में हम एक नाम दे रहे हैं और उस नाम से वो जीवन भर जाना जाएगा और न मालूम इस जीवन में कितना यश प्राप्त कर जाए कि जन्मों जन्मों तक उस नाम की गूंज बनी रहे, सैकड़ों वर्षों तक बन जाए। कितने ही ऐसे महापुरुष हुए जिनको सैकड़ों वर्ष बाद भी हम आज याद करते हैं, और कभी एक दिन वो भी आया होगा जब उनके पुरोहित, उनके माता पिता के माध्यम से उत्तम नाम रखा गया होगा। तो महापुरुषों के नाम अथवा जिनका उत्तम अर्थ हो वैसा नामकरण करने का विधान संस्कार विधि में दिया गया है। अब हम विचारों से सजाते चले आ रहे हैं। जातकर्म में कहा तुम्हें मीठा बोलना है मधुर। गर्भाधान से उत्तम आत्मा का आह्वान किया। पुंसवन संस्कार के बाद हमें गर्भ से उसे संस्कार माने विचारों के माध्यम से एक पाठशाला प्रारंभ कर दी कि उस बच्चे को वैसा बनाना है, और उस प्रकार के विचारों का अध्ययन करती हुई, विचार करती हुई आगे बढ़ी सीमंतोनयन संस्कार के साथ। और फिर पुंसवन जातकर्म संस्कार में उसे हमने कह दिया तुझे मधुर बोलना है, तुझे मीठा बोलना है, तुझे सत्य बोलना है, तुझे तेजस्वी बनना है, तुझे विद्वान बनना है। इस प्रकार के संस्कार देते हुए नामकरण के माध्यम से हमें उसे और जिम्मेवारी हमें उस गृहस्थ के लिए बढ़ा दी जो अपने बच्चे का निर्माण कर रही है। उसके पश्चात एक और संस्कार होता है जिसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। गृह सूत्रों में चौथे महीने में कहा गया कि ये चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाएगा। निष्क्रमण संस्कार अब बहुत कम लोग करते हैं। मैं अभी जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहा हूँ पिछले 16 वर्षों से। मूल रूप से चंबा से हूँ, हिमाचल से। तो वहाँ पर भी ये संस्कार किया जाता है जिसको गांव में अकारना कहा जाता है। सूर्य दर्शन कराया जाता है बच्चे को। यहाँ जम्मू में भद्रवाह से लगते जो एरिया है वहाँ पे भी ये संस्कार करवाया जाता है जिसको बारोल कहते हैं। तो उसमें कुछ सांसारिक और जो लोकाचार होते हैं, कोई क्रियाएं करते हैं। उसके साथ ही मुख्य उद्देश्य ये है कि उस दिन उसको विधिवत सूर्य का दर्शन करवाया जाता है। तो ऋषियों ने ये इसलिए निश्चित किया कि जन्म के कुछ समय तक क्योंकि गर्भ जो है वो भ्रूण जो है वो पेट में रहा है, तो उसकी आंखें बड़ी कमजोर हैं अभी। उसकी आंखों को इस संसार का जो इतनी बड़ी रोशनी है, सूर्य की रोशनी, उसको सहने की आदत नहीं। और एकदम से जब हम बच्चे को इतनी ज़्यादा रोशनी में ले जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। आज हम लोगों ने अपने संस्कारों को उनको हल्के में लेना शुरू किया और हम लोग इस पर परहेज नहीं करते। बच्चा पैदा होता नहीं तो इतने बड़े टीवी के सामने उसको रख देते हैं, मोबाइल उसकी अभी छोटा सा, अभी उसको, जबकि साइंस इस बात को मानती है कि 3-4 महीने तक तो बच्चे की दृष्टि टिकती ही नहीं, वो किसी चीज़ की पहचान नहीं कर सकता, उसको पता नहीं होता है, वो दृष्टि टिकती नहीं। लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती मोबाइल दिखाएंगे, देख भाई फोटो लिया है तेरा, और इस प्रकार से उसकी आंखों पर तेज रोशनी का जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका दुष्परिणाम आज की स्थिति में, आज के इस माहौल में ये हो रहा है कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए थी कि तब तक बच्चे को अधिकतम बाहर कम से कम निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता था जो तेज रोशनी उसकी आंखों पर ना पड़े। और इस प्रकार से निष्क्रमण संस्कार के साथ ही
उसके सूर्य दर्शन करवा करके मंत्र पाठ होता है। तचक्षुर्दैव हितम इत्यादि मंत्रों का पाठ किया जाता है। तचक्षुर्दैव हितम शुक्रम उच्चर पश्चिम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम प्रब्रवाम शरदाशतम आदीना स्याम शरदाशतम भूयश्च शरदाशतात्। यही मेरे बच्चे, तो इन इंद्रियों से, इन समस्त संसार को देखता हुआ, स्वस्थ निरोग रहता हुआ, जीवेम शरदाशतम 100 सालों तक देखने वाला वन, 100 सालों तक यश को प्राप्त कर, 100 सालों तक इंद्रियों से स्वस्थ और निरोग रहता हुआ दीर्घायु होना, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं। उसी दिन कहा कि सायंकाल को माता पिता दोनों उसको चंद्र दर्शन भी करवाएं, और ये शुक्ल पक्ष में संस्कार किया जाता है, तो चंद्र दर्शन करते हुए शाम को भी इन्हीं कुछ मंत्रों का पाठ किया जाता है। और उस भाव के साथ देखिए, हम बच्चे को संस्कारों के माध्यम से प्रकृति से जुड़ा रहे हैं, उसका जोड़ कर रहे हैं, प्रकृति से योग कर रहे हैं कि तुम्हें प्राकृतिक जीवन, प्रकृति से समस्वर होकर के चलना है। जो जीवन में प्रकृति से समस्वर होकर के चलता है, हमने पहले जात कर्म संस्कार में भी ये बताया कि तुझे सात्विक अन्न ग्रहण करते हुए जीवन में सात्विक विचारों से युक्त होते हुए यशस्वी जीवन वाला बनना है, तेजस्वी जीवन वाला बनना है। और अब नामकरण के साथ हमें उसको उत्तम नाम दे दिया, जो उत्तम अर्थ से युक्त होगा, उस अर्थ से अनुकूल ही उसको हम व्यवहार में उसको वैसा बनाने का प्रयास करें। और साथ में हमने सूर्य और चंद्र का दर्शन कराते हुए तुम्हें कहा कि तुम्हें यशस्वी बनना है, श्रेष्ठ पुरुष बनना है और प्रकृति के साथ समस्वर होकर के जीवन व्यतीत करना है। आज समस्या ये हो गई कि हमारी शिक्षा दीक्षा भी ऐसी हो गई, रात को बच्चे सोते नहीं और दिन में जागते नहीं। बच्चों को पता ही नहीं कि सूर्य उदय कब होता है। बहुत सारे बच्चों को, हमारे बच्चे, आप अपने घरों में देखें, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि सूर्योदय होता कैसा है। और ये स्थितियां हमने इन संस्कारों का महत्व न समझने से घर में क्या करें जी, बच्चे लेट सोते हैं, पढ़ाई करते हैं। भाई, पढ़ाई के लिए पूरा दिन पड़ा है तो रात को ही क्यों करोगे? हाँ, सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और कोई भी चिंतक, कोई भी विद्वान, कोई भी बुद्धिमान ये नहीं कह सकता कि सुबह उठ करके बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। भाई, सुबह याद करो, उठ करके जल्दी उठो। तो सूर्योदय से उठना ही पाप है। रामायण में तो एक चर्चा ही आती है, भरत और श्री राम का भरत मिलाप हो रहा है, तो भरत बहुत सारी बातें रामायण में कहते हैं कि श्री राम को बहुत सारी कस्में खाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि मुझे फला पाप लगे कि अगर मैंने अयोध्या के राज्य के विषय में मेरे मन में जरा भी लालच हो, या मैंने ऐसा किया हो, मुझे फला पाप लगे, फला पाप लगे। बहुत सारे पाप गिनाते हैं, लेकिन एक पाप साथ में ये भी गिनाते हैं कि भैया, मुझे अगर मेरे मन में राज्य का जरा भी लालच हो तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद उठने वाले को लगता है। हमारे प्राचीन जो आदर्श ग्रंथ हैं हमें यही सिखाते हैं। तो सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है, और उसके महत्व को दर्शाते हुए हमने बच्चे को बाल्यकाल से ही उसको इस प्रकार की प्रकृति के साथ समस्वर होकर के चलने के लिए हमने उसको ये निष्क्रमण संस्कार के माध्यम से उसको बताया। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार आता है। अन्नप्राशन संस्कार होता है जब परमात्मा की व्यवस्था है, जब परमात्मा कितना दयालु है। जब हम गर्भ से निकल करके आए तो बच्चा गर्भ में तो माँ जो ग्रहण कर रही थी उसको वो नाभि के माध्यम से ग्रहण कर रहा था, लेकिन जब बाहर आया तो नाड़ी छेदन हो गया, उसकी नाभि को हमने, नाड़ी जो जुड़ा हुआ था उसको काट लिया है। बाहर आ गया है तो वो खाएगा तो उसमें मुंह में दांत भी नहीं है, उसके आंतें इतना पचाने की योग्य नहीं, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस योग्य नहीं है कि वो ठोस पदार्थों को खा सके। तो परमात्मा ने पहले ही, उसके आने से पहले ही माँ के आंचल को दूध से भर दिया है। माँ के छाती में वो अमृत रूपी दूध उतर आता है, और फिर धीरे धीरे उसका शरीर, और माँ का दूध पीता है तो संभवतः जो माँ खाती है, माँ की डाइट से,
माध्यम से ही, शरीर के माध्यम से ही उसको शक्ति जाती है। अब शरीर धीरे धीरे 6 महीने का हुआ है और बड़ा चुस्त फुर्त शरीर होता है बच्चे का। आप देखते हो बच्चा जब तक जाग रहा है वो 1 सेकंड के लिए नहीं बैठता, वो हिलता डुलता रहता है, बड़ा ऊर्जावान शरीर होता है। तो उसके लिए उसको आहार चाहिए। अब धीरे धीरे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम परिपक्व होने लगता है तो परमात्मा उसको दांत निकाल देते हैं, क्योंकि ठोस खाना है अब, तो ठोस खाने के लिए उसके दांत निकलने लगते हैं। और 6ठे महीने में उसको हम अन्न ग्रहण कराते हैं। जब अन्न वो खाता है तो उस अन्न के साथ में अन्नप्राशन संस्कार उसको कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार में दही, घी, शहद और भात को मिश्रित करके अच्छे से पका करके इसका अन्न खिलाया जाता है। और मंत्र पाठ होता है, प्राणाय त्वाजुष्टम प्रोक्षामि, अपानाय त्वाजुष्टम प्रोक्षामि। तो इस प्रकार से हम उससे को अन्न को बनाते हुए प्रार्थना कर रही है माँ कि मैं ये अन्न तेरे प्राण को सबल करने के लिए तुझे बना रही हूँ, तेरे अपान सबल बना करने के लिए, तुझे शरीर से, इंद्रियों से स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए तुझे अन्न दे रही हूँ। तो आज की माताएं सोचें, जो हम अन्न वास्तव में बच्चों को खिलाते हैं, क्या वो उसकी सभी इंद्रियों के लिए जब चिंतन करें लाभकारी है क्या? तो निश्चित रूप से हम सात्विक अन्न और वो अन्न जो प्राकृतिक हो, प्राकृतिक भोजन हो, जो कि हमारे बच्चे के लिए स्वास्थ्य को देने वाला हो, उसको दीर्घायु बनाने वाला हो, उसकी ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को सबल और संयमी बनाने वाला हो, तामसिक भोजन ना हो, इस प्रकार का अन्न ग्रहण कराने का संकल्प लेते हैं। और साथ में मंत्र पाठ होता है, ओम अन्नपते अनस्य नोदेहि अनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारम तार्ष्यम नोदेहि द्विपदे चतुष्पदी। हम इस मंत्र में कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तुम अन्नों के स्वामी हो और ये अन्न मेरे शरीर को अथवा मेरे बच्चे के शरीर को आरोग्यता देने वाला हो, दीर्घायु देने वाला हो। और हे परमात्मा, जो अन्नदाता हैं उनको बढ़ाना, उनको अर्थात किसान इत्यादि के लिए भी प्रार्थना की गई है कि जो अन्नदाता है प्रभु उनको बढ़ाना। इस प्रकार से ये अन्नप्राशन संस्कार के विषय में हम अगले व्याख्यान में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा की है नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार पर। इनका भी हमारे जीवन में, हमारे बच्चे के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और ये बच्चे के माध्यम से माता पिता के लिए ये उपदेश है कि अपने बच्चों का खान पान कैसा हो और उनकी परवरिश किस तरीके से हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।